स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। अब से थोड़ी देर पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जहां पर मैंने बताया था कि शायद मैं आज वीडियो नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि मेरे को इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था प्रॉपर्ली। लेकिन फाइनली गेस व्हाट, इंटरनेट कनेक्शन मिल चुका है और इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस टाइम पर मैं उदयपुर में हूँ, सामने मेरे बिल्कुल लेक पे चोला। एक बार चाहूंगा कि हमारे कैमरामैन जो साहिबा है वो लेक पे चोला दिखाएं आप लोगों को। बहुत सुंदर नजारा है, सनसेट होने वाला है। लेकिन कुछ मुद्दों पर वापस आना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि अफसोस, बहुत ज्यादा अफसोस कि जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था वो किसी भी काम नहीं आया। जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था वो पूरी तरीके से पंचर हो चुका है। जी हाँ, प्रोपेगेंडा ही तो फैलाया जा रहा था। कहीं पर कंगना रनौत को इस्तेमाल करके, कहीं पर जो कपिल मिश्रा है उनको इस्तेमाल करके, हर अलग अलग ऑडियंस के लिए प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश चुनावों की वजह से वो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। लेकिन इस सारा का सारा जो प्रोपेगेंडा है ये धराशायी हो चुका है, पूरी तरीके से मुंह के बल ही जमीन पर गिर चुका है और पूरी तरीके से पनौती लग चुकी है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरीके से लंका लगने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कल एक एबीपी सी वोटर का सर्वे निकल करके आया है। वो जितने भी सर्वे वाले थे वो सारे के सारे एक्टिवेट हो चुके हैं। हर महीने सर्वे कर रहे हैं, पागलों की तरह धूल पाक रहे हैं सारे में। उन्होंने एक सर्वे निकाला है जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर रिजल्ट तो निकाला है, कितनी सीटें आएंगी ये भी बताया गया है, भारतीय जनता पार्टी को जिताया भी गया। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो शायद आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी, जो आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले आपके सामने रखूंगा वो सर्वे और उसका रिजल्ट। तो सबसे पहले अपने स्क्रीन पर देखिए एबीपी सी वोटर का सर्वे, जहां पर बताया गया कि उत्तर प्रदेश में कुल सीटें हैं 403, बीजेपी को मिलने वाली है 213 से 221। 213 आपको बता देता हूं, 213 से 221 का मतलब हो गया एक मार्जिन लाइन पे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी, लेकिन एक मार्जिन लाइन पे रह जाएगी। पिछली बार जो थी 300 प्लस वाली बात, वो इस बार कहीं नहीं है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 152 से 160 सीट, जो कि काफी ज्यादा है। अगर ये कहते हैं, अभी थोड़े दिन पहले पता है आपको क्या था सीन, अभी नरेंद्र जो योगी आदित्यनाथ है थोड़े दिन पहले ये दिखा रहे थे कि जो मेन अपोजिशन है वो अखिलेश यादव है ही नहीं, वो तो मायावती है हमारे लिए। अगर अपोजिशन मेन जो है वो मायावती है, नहीं है, अखिलेश यादव है, तो आखिरकार समाजवादी पार्टी की इतनी सीटें कहां से आ रही हैं? उसके आगे आपको बताना चाहूंगा कि बीएसपी को 16 से 20 सीटें दी गई, कांग्रेस को 6 से 10 सीटें दी गई हैं। वैसे मेरा अनुमान यहां पर है कि कांग्रेस की सीटें यहां पर डेफिनेटली बढ़ेंगी और शायद समाजवादी पार्टी की बढ़ या घट सकती है, उसका मुझे ज्यादा आइडिया नहीं। लेकिन अब जो मैं इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको दिखाने वाला हूं। जीत यहां पर दिखाई गई है, लेकिन जीत के अंदर एक झोल है, एक बहुत बड़ी पनौती है। क्या है वो पनौती, अब आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। जरा देखिए, दीपक शर्मा जी बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं और बहुत बड़े बड़े चैनल्स के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने ट्वीट करके बताया और मैं भी ये चीज पहले ही देख चुका था, लेकिन उनके ट्वीट के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि 3 महीने में सी वोटर द्वारा किए गए 3 सर्वे उत्तर प्रदेश में बदलाव की कहानी दिखा रहे हैं। सितंबर में बीजेपी का सर्वे, जब ये सर्वे सितंबर में एबीपी सी वोटर ने किया था तो बीजेपी को 270 सीटें थी, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर में जब ये सर्वे किया गया तो बीजेपी को मिलती है 240 सीटें और यही सर्वे जब नवंबर में सामने आता है तो बीजेपी को मिलती है कितनी, 213 सीट। अब देखने वाली बात यहां पर यह है कि लगातार बीजेपी की सीट्स गिरती जा रही है, वो भी किसके माध्यम से, सी वोटर के माध्यम से। हम नहीं कह रहे, कोई और नहीं कह रहा है, या फिर किसी पार्टी का सर्वे नहीं कह रहा है, सी वोटर, गोदी मीडिया जो अभी भी दिखाना ये चाहता है कि जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, वो साफ ये दिखा रही है कि ट्रेंड के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सीट्स अगर मैं देखूं, अगर पहले से दूसरे महीने में ही, तो लगभग आप कह सकते हैं 10 से 12% घटती चली जा रही है बार बार। और अगर यही डिक्लाइन हमने ट्रेंड देखा तो 3 महीने में क्या होगा ये आप लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ ही एक और बड़ी चीज यहां पर ये है कि बार बार जो सर्वे किया जा रहा है, इससे हवा बनाई जा रही है। जो पिछली बार जो सर्वे किया होगा डेफिनेटली वो लखीमपुर खीरी के टाइम का सर्वे होगा। अब उसके बाद से जो हवा है वो लगातार बहुत एंटी जा रही है बीजेपी के, और अगर यही सर्वे अगले महीने किया जाएगा ना तो सीटें जो आएंगी आप खुद देखिएगा अपनी नजरों से कि सीटें बहुत ही कम होने वाली हैं। अब जैसे कि मैं शुरू में बता रहा था कि प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, कीचड़ की तरह, पॉटी की तरह प्रोपेगेंडा को हर जगह फैलाया जा रहा था, लेकिन वो प्रोपेगेंडा धराशायी हो चुका है, पूरी तरीके से धराशायी। क्यों? अब इसमें कंगना रनौत को यूज किया गया, कपिल मिश्रा को यूज किया गया, ये तो दिखा दिया मैंने धराशायी कैसे हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जिन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया उनकी भी इस टाइम पर हालत खराब हुई, उनकी अपनी पनौतियां लगी पड़ी है बड़ी बड़ी। कंगना रनौत, इनकी ऐसी पनौती लगी है ना कि ये जिंदगी भर शायद इस पनौती को नहीं भूलेंगे। कंगना रनौत ने इस बार जो पंगा लिया है ना, वो पंगा उनको बहुत भारी पड़ने वाला। कंगना की लैंग्वेज में उसको जवाब देना चाहूंगा, कंगना तेरी औकात नहीं है हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बोलेंगे ना, तेरी औकात नहीं है, तेरे बस की जो होगा ना कर लियो जाके। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कंगना रनौत की पनौती कैसे लग चुकी है। ये औरत जो अपने आप को मोदी से भी बड़ा समझती है शायद, या फिर भगवान से भी बड़ा समझती है, राम से भी बड़ा समझती है,
ये इतनी बड़ी गधी है ना, इतनी बड़ी गधी कि मैं बता नहीं सकता। इसको गधा बोलना एक्चुअली गधों के लिए बेइज्जती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले गोदी मीडिया ने इससे किनारा कर लिया है। इसने जो ये स्टेटमेंट दिया था ना गधेपन में कि हमारे को आजादी जो है वो भीख के कटोरे में, भीख में मिली है, इससे गोदी मीडिया ने सबसे पहले किनारा कर लिया। वो चैनल जिसने ये पूरा स्टेटमेंट दिखाया था उसने इसको साइडलाइन कर दिया। कंगना रनौत जो है पागलों की तरह बावली हुई पड़ी है, अकेले चिल्ला रही खड़े हुए। यहाँ पर टाइम्स नाउ का आपको ये दिखाना चाहूंगा ट्वीट, जहां पर इन्होंने किनारा किया है कंगना आंटी से, कंगना दीदी से, और इनको इनकी औकात दिखाने का काम किया। वैसे टाइम्स नाउ को पूछना चाहूंगा कि आखिरकार आपको 2 दिन क्यों लग गए ये स्टैंड लेने के लिए? तुम्हारे अंदर रीढ़ की हड्डी है कि नहीं है जरा? लेकिन फिर भी इस ट्वीट को देख लीजिए एक बार। कंगना रनौत हैशटैग मे थिंक India got independence in 2014, but this cannot be endorsed by any true Indian। इसका मतलब कंगना रनौत ट्रू इंडियन नहीं है। उसके आगे लिखते हैं कि this is an insult to millions of freedom fighters who gave up their lives so that present generation can live a life of self-respect and dignity as free citizen of a democracy। आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे साइडलाइन करने का काम किया है, पहली बात। दूसरी बात, कंगना रनौत भाई कितनी बड़ी गधी है ये औरत, कितनी बड़ी गधी बता नहीं सकता। इसने थोड़े दिन पहले झांसी की रानी पे मूवी बनाई थी और अभी कह रही कि फ्रीडम फाइटर्स ने कुछ किया ही नहीं है, हमारे को भीख में मिल गई आजादी। भाई फ्रीडम फाइटर्स ने कुछ किया नहीं है। भगत सिंह ने बोला था कि जो देश है, जो आजादी है वो उनकी दुल्हन है, और यहाँ पर कंगना रनौत कुछ और ज्ञान पेल रही है। भाई कहाँ से आई है ये औरत? ये गोबर भी नहीं खाती है, गोबर भी घटिया क्वालिटी का खाती है मुझे ऐसा लगता है। कुछ भक्त हैं जो ढंग का अच्छा वाला गोबर खाते हैं, गोबर भी बेकार खाती है। अब आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ जहां पर कंगना रनौत कह रही है कि भीख में मांगी गई है, भीख में मिली है। ये पागल है, सच में पागल है। इसका एक वीडियो निकल करके आया है, वो वीडियो देखने के बाद ना आप तो पूरी तरीके से हिल जाओगे। आपको लगेगा कि ये अलग ही नशे में बैठी हुई है, अलग नशा करके बैठी है। आर्यन खान को गलत पकड़ लिया है, पहले कंगना रनौत को पकड़ना चाहिए था, इसने किया है असली नशा। कंगना रनौत की एक वीडियो निकल कर आई है जहां पर ये कह रही है कि इसका दादा फ्रीडम फाइटर था। अगर ये फ्रीडम फाइटर की पोती होती, पहली बात तो ये ऐसा ज्ञान पेलती नहीं फालतू का। दूसरी बात, अगर ये फ्रीडम फाइटर की पोती है उसके बाद ये बात बोल रही है, तो भाई ये अपने आप को साफ साफ कह रही है कि भिखारी की पोती है। जरा इस वीडियो को देखो एक बार, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लेकर आया हूं, और जरा इसके गधेपन के लिए 2 शब्द भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। And my great grandfather was a freedom fighter. So when I was giving my PMT test for pre-medical entrance test, so I had a particular quota for। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से कंगना रनौत, कीचड़ वाले दिमाग वाली जो आंटी जी है, वो अपने आप को कह रही थी कि ये फ्रीडम फाइटर की पोती है। अगर ये फ्रीडम फाइटर की पोती है तो इनके सारे मतलब सारे लॉजिक आपस में ना क्रॉस हो चुके हैं। एक पूरा का पूरा गुच्छा, एक यहाँ पर उलझन बन चुकी है इनके लॉजिक्स की, जो कि जिसको ये खुद भी नहीं सुलझा सकती। अब आपको लेकिन बताना चाहता हूं कि इसके बावजूद भी कंगना रनौत को अकल नहीं आई है, इसके बावजूद भी उनका प्रोपेगेंडा जो चला ही जा रहा है। आपको इनका एक और रिसेंट जो इनका स्टेटमेंट निकल कर आया है, शायद इंस्टाग्राम के माध्यम से मैंने, लेकिन न्यूज के माध्यम से देखा, जो कि मैं आपसे शेयर भी करना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए कंगना का पलटवार, जहां पर इनके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है। इनके घर के बाहर प्रोटेस्ट भी हो रहा है, बाय द वे प्रोटेस्ट हो रहा है, कहा जा रहा है कि इनका पद्मश्री वापस लिया जाए, और सही कहा जा रहा है पूरी तरीके से। वहीं पर दूसरी तरफ कंगना रनौत अभी भी गोबर फैलाने से बाज नहीं आ रही। इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया जहां इन्होंने बोला है कि जो चोर है उनकी तो जलेगी। एक तो भाषा देखो जरा इन मैडम की, पद्मश्री दिया गया। पद्मश्री उस आदमी को दिया जाता है जो सर्वोच्च सिटीजन हो हमारे देश का। सर्वोच्च सिटीजन क्या इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करता है, जिसकी जलेगी, उसकी जलेगी, इसकी जलेगी, उसकी, इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करता है? आप बताओ कमेंट सेक्शन में। दूसरी बात आगे लिखती है कि कोई बताए 1947 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, मैं पद्मश्री वापस कर दूंगी। मैं क्या बोलूं इसके बारे में, मैं क्या बोलूं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मतलब मैं, मेरे सामने अगर कुछ पड़ा हो तो मैं उठा के अपने सर में इसके तो नहीं फेंक के मारूंगा, अपने सर में फेंक कर मार दूंगा। क्योंकि कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, कई सालों से लड़ाई लड़ी जा रही थी। भाई तू कह रही कि तू एक फ्रीडम फाइटर की पोती है, क्या तेरे दादा ने तुझे कहानियां नहीं सुनाई क्या? या तेरे बाप ने तुझे 2014 के बाद जो तेरे बाप बन गए उन्होंने तुझे कहानियां नहीं सुनाई क्या फ्रीडम फाइटर्स की? अगर है ही नहीं कुछ फ्रीडम स्ट्रगल, अगर 1947 की आजादी भीख के कटोरे में मिली थी, तो मोदी जी अमृत महोत्सव क्यों मना रहे? कंगना जी जरा ये समझा दीजिए हमारे को। आप छोड़ दीजिए बाकी सारी बातें, बस हमारे को इतना समझा दीजिए कि आखिरकार 1 साल का अमृत महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है हमारे देश में? अगर 1947 में कुछ हुआ ही नहीं था, 1947 बेकार की चीज थी, तो 1 साल पैसा बर्बाद क्यों किया जा रहा है? मोदी जी को बोलो भी जाके, उन्होंने अगर आपको पद्मश्री दिलवाया है वो आपकी ये बात भी जरूर मानेंगे। लेकिन अपनी बातों में, अपने लॉजिक्स में कंगना रनौत यहाँ पूरी फंस चुकी हैं। अब
कंगना रनौत चाह के भी नहीं निकल पा रही इन बातों से, वो जहां भी मूव कर रही है वो और फंसती चली जा रही है। ये होती है एक परफेक्ट गधे सिटीजन की परफेक्ट निशानी जैसे कह सकते हैं। कम से कम अक्षय कुमार जितना भी बड़ा बेवकूफ, वो कम से कम इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं, उसको पता है कि वो बोलेगा तो हगने का ही काम करेगा, तो चुप रहता है ज्यादातर। लेकिन कंगना रनौत नहीं, इनको चुप भी नहीं रहना है, इनको गोबर निकालना है, अपना गोबर उगालना है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, अगर इतनी सब चीजों के बाद कंगना रनौत पे यूएपीए नहीं लगे तो आखिरकार इसमें सारे में किसकी गलती होगी? डेफिनेटली लगने नहीं वाला, लेकिन इस सारे सिचुएशन में अगर आप बीजेपी के फॉलोअर हैं या फिर नहीं भी हैं, तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि क्या 1947 में हमारे को आजादी मिली थी, उसमें कोई लड़ाई लड़ी थी किसी ने या नहीं लड़ी थी? तुम अगर भक्त भी हो तो बताओ इस चीज को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, उसके बाद तुम्हारे को सारी चीजों का जवाब मिल जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। बहुत मुश्किल से इस वीडियो को बना के और अपलोड करने का काम करोगे क्योंकि नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, लेकिन आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो नीचे दिए हुए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही अगर इस चैनल को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन का बटन है, आप इस ज्वाइन के बटन को दबा करके ऐसे अनबायस्ड जर्नलिस्ट को या फिर फ्रीलांस जर्नलिस्ट जो है उनको और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं, और ये हमारे देश के लिए आने वाले टाइम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नहीं तो ऐसे ही बहुत सारे लोग आएंगे, कल को सरकार भी आएगी, आपको बोलेगी जो आजादी है वो 2014 के बाद मिली है, लेकिन हम जैसे लोग जो है वो डट के खड़े रहेंगे और हमेशा ऐसे लोगों को याद दिलाते रहेंगे कि आजादी 1947 में मिली थी। किसी मुगालते मत रहना, गोबर फैलाने का काम मत करना आजादी के ऊपर, हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, चलता हूं, मुलाकात होगी अगली वीडियो में।